बीती रात दरभंगा के दो राजद कार्यकर्ताओं का भीषण सड़क हादसा होता है। दरभंगा के जीवछ घाट पे, जिनका इलाज दिल्ली मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में होता है। उसके बाद वहां से एक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है IGMS के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो दरभंगा के एक बड़े निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पे एक का DMCH में चल रहा है। एक का नाम विजय कुमार यादव है, वहीं पे एक का नाम एहसानुल हक है। दोनों राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बताते चले, बीती रात जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कार्यक्रम मधुबनी में चल रहा था और वहाँ से वो उनका भाषण और स्वागत करने के बाद वो जब वो वापस लौट रहे थे, तब उनका भीषण सड़क हादसा हो जाता है जीवछ घाट पे एक भारी वाहन से, जहाँ पे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। AMIM के नेता मोहम्मद कलाम को जब ये सूचना मिलती है, वो वहाँ घटनास्थल पर पहुँचते हैं और उन्हें ही दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित अस्पताल में भर्ती कराते, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। जैसा कि हमें बताया गया है कि मोहम्मद कलाम ने उनको वहाँ भर्ती कराया। उसके बाद पहले सुबह उनका बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों से भी बातचीत किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में प्रेस को संबोधन करते ये भी कहा कि उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दरभंगा के कई जो राजद के कार्यकर्ता उनको दिया है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के पास भी खबर पहुंचाई, लेकिन उनका सीधा आरोप है कि अभी तक राजद के किसी कार्यकर्ता ने वहां पे आकर के उनकी सूद-बूद नहीं ली, जब तक उनका वहां से बेहतर इलाज के लिए कहीं उन्हें बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। आइए सुनाते हैं मोहम्मद कलाम और अन्य लोगों का क्या कहना है इस बड़े सड़क हादसा में, जहाँ बताते चले राजद के कार्यकर्ता विजय कुमार यादव और एहसानुल साहब का इलाज चल रहा है दरभंगा के निजी अस्पताल में। बड़ा मोबाइल खो गया, छोटा मोबाइल मिला है। कोई बात नहीं, इसके लिए जान बच गया ना। कंपनसेशन का मांग करते हैं और प्लस कलाम साहब आप MIM के नेता हैं, लेकिन कल बीती रात तेजस्वी यादव के काफिले के लौटते उस समय दरभंगा में जीवछ घाट के करीब भीषण हादसा हुआ। उसमें कई लोग राजद के घायल हो गए। उनको आपने यहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया है, इसका क्या मकसद है? आप राजद में थे, लेकिन आज भी राजद के कार्यकर्ताओं से आपका लगाव बरकरार है। देखिए, सबसे पहले जो इसमें जो दो लोग इंजर्ड हैं, वो एक एहसान अहमद साहब है और एक विकास यादव जी है। रिश्ता में एहसान अहमद साहब हमारे मामा लगेंगे और विकास यादव जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। इन दोनों आदमी का दल दो हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक है। मुझे फ़ौरन विकास यादव जी के मोबाइल से जो है सूचना मिली कि जीवछ घाट के समीप जो है एक तेज़ रफ्तार में आती हुई बस जो है इन दोनों आदमी को रौंदते हुए निकल गया। तो मैं फ़ौरन वहाँ से निकला और इन लोगों के पास पहुँचकर जो है इन लोगों का इलाज के लिए जो ये मेडिना हॉस्पिटल है, इसमें इन लोगों को मैं एडमिट कराया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात ये है कि ये दोनों लोग राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही हैं। एहसान अहमद साहब 90 से पार्टी के वफादार कार्यकर्ता और विकास यादव जी ललित यादव जी के भी काफ़ी वफादार कार्यकर्ता रहे हैं। हमेशा लाठी लेकर पार्टी के लिए खड़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि रात में ही रामचंद्र यादव जी के माध्यम से मैं तेजस्वी यादव जी को सूचना दिलवाया कि पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बहादुरपुर का एहसान अहमद साहब और राजद नेता विकास यादव जी पूर्ण रूपेण डैमेज हो चुका है। तो मेरा मांग है MIM पार्टी की ओर से कि एहसान अहमद साहब पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और विकास यादव जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो जिस तरह से पटना में रैली के समय में एक शिवजी यादव जी टीकापट्टी दोकली पंचायत के थे, जो बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में पड़ते हैं, तो उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया था। तो मैं मांग करता हूँ MIM पार्टी की ओर से कि कंपनसेशन के रूप में जो है एहसान अहमद के ये पुत्र हैं और ये विकास यादव जी के पुत्र हैं। तो इन दोनों लोगों को जो है अब इनके घर और परिवार में मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए जानता हूं कि इन लोगों से मेरा घरेलू संबंध है। ये दोनों अपने परिवार का भरण पोषण और करते थे और यही सिंगल कमाने वाले लोग थे। और एहसान साहब के ये लड़के हुए, ये विकास यादव जी के हुए। इसके तौर पे जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी शिवजी यादव जी के पुत्र को जो है नौकरी देने का काम किए थे, तो अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके काफिला में ये लोग गए थे। और इसका साक्ष्य के रूप में हमारे पास फोटो एहसान साहब के ID से भी शेयर किया गया कि राजे टोल प्लाजा के पास ये लोग इंतजार में थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके द्वारा फ़ोन पे कहा गया कि तेजस्वी जी की गाड़ी भी नहीं रुकी। खैर, गाड़ी नहीं रुकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ जो हादसा हो गया है, तो 50 लाख रुपया कम से कम तेजस्वी यादव जी अपने पार्टी के फंड से एक व्यक्ति को दे, 50 लाख एक व्यक्ति को, और बेहतर इलाज के लिए विकास यादव जी का ब्रेन हेमरेज है, उनके बेहतर इलाज के लिए
लिए हम पटना IGIMS में मांग करते हैं। और एहसान अहमद जी फ़िलहाल ठीक है, उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन इनका भी बेहतर इलाज हो, जिसके लिए जो है सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाए इनके सरकार की ओर से और पार्टी के फंड की ओर से। इन लोगों को जो है भरण पोषण के लिए इनके जो एहसान साहब के बाल बच्चे और विकास यादव जी के बाल बच्चे हैं, उनके लिए पार्टी फंड से जो है 50-50 लाख रुपया मुहैया होना चाहिए। राजद की तरफ से अभी तक इन लोगों से कोई मिलने आया, यहाँ कोई हाल जानने आया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का फितरत है कि सिर्फ ये यादव और मुसलमानों को वोट लेंगे और यादव और मुसलमानों पे किसी तरह का जो जुल्म होगा तो उसको वो नहीं देखेंगे, या कोई घटना घट जाएगा तो उसको वो नहीं देखेंगे। मैं तेजस्वी यादव जी से गुजारिश करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अविलंब आकर पीड़ित परिवारों से मिले और पीड़ित परिवार का जो समस्या का समाधान करे। वो एक युवा और एक नौजवान अगर ऐसा नहीं करते हैं तो MIM पार्टी जो है इन दोनों के परिवार के साथ खड़ी है। और हम जो है अपने ओर से, पार्टी की ओर से, और मैं अपना इंडिविजुअल, अगर राष्ट्रीय जनता दल या सरकार नहीं कुछ करती है तो मैं इन लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलूँगा। ये लोग कहाँ जा रहे थे जो घटना हुई इनके साथ? ये लोग तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में, बिहार सरकार का मंत्री जो ललित यादव जी हैं, ये लोग ललित यादव जी के काफ़ी करीबी है, उनके कहने पे तेजस्वी यादव जी का अगुवाई कर करके राजे टोल प्लाजा जो दरभंगा और मधुबनी का जो सीमा है, सीमावर्ती इलाका में छोड़ करके तेजस्वी यादव जी गए थे। धनिक लाल मंडल जी जो पूर्व राज्यपाल है, उनका मूर्ति का अनावरण होने के लिए वो गए थे उसके उद्घाटन में, तो वहाँ से ये लोग लौट रहे थे। उसी लौटने के क्रम में जीवछ घाट में ये घटना घटी है। बस इन दोनों को रौंदते हुए चला गया है, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया है। मेरा नाम जिसान अहमद है। अच्छा, क्या हादसा हुआ है आपके पिताजी के साथ, क्या हुआ? हमारे पापा का जीवछ घाट पर जो है वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे मोबाइल पे कलाम भैया ने फ़ोन किया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम यहाँ आओ। तो फिर हम मम्मी से जाकर पता किया कि पापा वहाँ कैसे गए, तो पापा बोले कि लालू यादव जी के बेटा है वो तेजस्वी यादव, उन्हीं के पार्टी में गए हुए थे वहाँ से। हो सकता है वहाँ से जो लौट रहे होंगे ये घटना हुआ। उस वक्त हम लोग रोते हुए वहाँ से डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल के पास चले गए कलाम भैया के साथ। तो अभी जो स्थिति है, इलाज चल रहा है, क्या दिक्कत महसूस हो रही है आप लोगों को? किस तरह की मदद की ज़रूरत आप लोग चाहते हैं? बस हम लोग को यही तो मदद चाहिए कि एक अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके हमारे फादर का, ठीक है, बस यही हम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी राजद के काज करता थे? जी, 1990 से हमारे पापा जो अब तक जो राजद में जुड़े हुए हैं। तो राजद के अभी तेजस्वी यादव है, स्वास्थ्य मंत्री है, खासतौर से वो और पार्टी के नेता भी है, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव से आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पिता के इलाज को लेकर के? जी, उनसे भी हम यही कहेंगे कि हमारे फादर इतना दिन से आपके पार्टी में है और आप कोऑपरेट कीजिए, हमारे फादर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 1990 से अब तक पार्टी में रह चुके हैं। घर के वही जो है सारी चीज़ करते थे और प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, कल रात में आपके अस्पताल में सड़क हादसे में घायल 2 राजद के कार्यकर्ताओं को एडमिट कराया गया था। किस हाल में उनको एडमिट कराया गया था, क्या स्थिति थी और अब उनकी क्या स्थिति है, आगे उनको और क्या इलाज की ज़रूरत है? देखिए क्या है, हमारे पास 2 पेशेंट आए थे। एक जो है विकास कुमार जी थे और दूसरा मोहम्मद एहसान थे। दोनों बहुत ही गंभीर स्थिति में आए थे। उनकी जहाँ ने मुझे 112 जो हैं प्रशासनिक लोग लेके आए थे उनको, और वो आए थे आई थिंक पिकअप पे लग के हमारे पास आए थे। जब आए थे उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति थी, दोनों बेहोशी की अवस्था में आए थे। और आते ही हम लोगों ने उनको प्राथमिक उपचार किया, और उपचार के दौरान जब जिसमें विकास कुमार की स्थिति गंभीर है, इसलिए गंभीर है कि उनको जो है हेड इंजरी हुआ है ना। और जो मोहम्मद एहसान जी है वो हेड इंजरी से, तो हेड इंजरी उनको उतना नहीं है, थोड़ा एक बोन फ्रैक्चर्स है आपको माउथ का, और उनका पाँव का एक टुटकी पसली जो होती है, टिबिया फिबुला जो होता है, उसमें टिबिया बोन की फ्रैक्चर्स है। लेकिन जहाँ तक बात करें विकास कुमार को, तो मुझे लगता है विकास कुमार को न्यूरो सर्जरी की नीड्स थी, जिनके लिए हम उनके गार्जियन को रात में ही बताए थे, लेकिन वो अभी तक किसी प्रकार की जो है डिसीजन नहीं बताए कि सर मुझे न्यूरो सर्जरी के बाद जाना है या मुझे कंजर्वेटिव ही रखना है। अभी जहाँ तक बात हुई है तो विकास कुमार के बारे में उनके परिजनों ने बताया कि सर मुझे यहाँ से ले जाना है, तो उनकी जो अभी की स्थिति है अभी वो ठीक हैं और यहाँ से ले जाने के लिए वो बात की है, जिसकी फाइल हम बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनको ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। जी, उनकी ब्रेन हेमरेज है और उनकी न्यूरो सर्जरी की नीड्स है।
आपके पिताजी का कल सड़क हादसे में घटना घटा है, कहाँ पर हुआ है, अभी क्या स्थिति है? जी, हमें तो 112 वाले नंबर से कॉल आया था कि आपके पिताजी को, इनके माध्यम से कॉल आया था कि एक्सीडेंट हो गया। तो हमें पता नहीं था, हम डायरेक्ट यहीं आए, तो ये लेके आए हुए थे, हमें पता चली। और हमारे घर में वही एक कमाने वाले इंसान है और बहुत सालों से आरजेडी में हुआ है, लगभग 30 सालों से। तो अभी तक आप लोगों से कोई राजद के नेता, पार्टी के नेता ने नहीं जी, संपर्क अभी किया तक कोई है? नहीं आया मिले, ना कोई पूछने आया। तो कलाम साहब ने अभी तक क्या मदद की है? कलाम साहब ही उनको लेके आए थे यहाँ हॉस्पिटल में, इन्होंने एडमिट करा हम लोग के साथ में, सूचना भी नहीं है। अभी जो यहाँ पे स्थिति है मरीज़ की हॉस्पिटल में, क्या कहा जा रहा है इन्हें और बेहतर इलाज की ज़रूरत है, कहीं लेके जाना है, क्या है स्थिति? बेहतर इलाज के लिए खराब है, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, इनको सर्जरी की बहुत सख्त ज़रूरत है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे जो आप लोग इलाज करवा रहे हैं, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सक्षम है आप लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए फाइनेंशियली? जी बिल्कुल सक्षम नहीं, हम लोग यहाँ पे बहुत हम लोग के अति से बाहर है, वही कमाने वाले थे, हमारे पास उतनी नहीं है कि हम यहाँ सर्जरी करा सकें, हमें आगे सरकारी में जाना है। क्या नाम है आपका? अनीश कुमार नाम है। आपके पिताजी का क्या नाम है? विकास यादव।